भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। बढ़ते संक्रमण के बीच एमपी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। 20 सितंबर से शुरू होगी पहली से 5वीं तक की कक्षाएं। 50% अटेंडेंस के साथ स्कूल शुरू हो सकेंगे। 6वीं से 12वीं तक की क्लासेस यहां पर शुरू होंगी। 100% उपस्थिति के साथ ये कक्षाएं लगेंगी। तो 20 सितंबर से पहली से 5वीं तक की कक्षाएं लगेंगी। 50% अटेंडेंस के साथ ये स्कूल शुरू हो सकेंगे। 6वीं से 12वीं तक की क्लासेस यहां पर लगेंगी, जहां पर 100% छात्र छात्राएं इकट्ठा होंगी। यानी कि जो पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं होंगी वहां पर 50% ही बच्चे पहुंचेंगे, स्टूडेंट पहुंचेंगे। और 6वीं से लेकर जो 12वीं तक की कक्षाएं होंगी वहां पर 50%, 100% स्टूडेंट्स पहुंचेंगे। तो ये नए नियम यहां पर हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच एमपी सरकार का एक बड़ा फैसला है। 20 सितंबर से पहली से 5वीं तक की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 50% क्षमता के साथ ये स्कूल खुल सकेंगे। और शबीर अहमद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबीर, क्या नियम बनाए गए हैं सरकार की ओर से? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है कि पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद थे और उसके बाद धीरे धीरे खुलने का फैसला लिया गया है। लेकिन उन सबके बीच मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान की स्कूल शिक्षा विभाग के साथ बैठक हुई और बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 20 सितंबर से मध्य प्रदेश के पहली से 5वीं तक के स्कूल खोलने का प्रयत्न लिया गया और ये 50% के साथ स्कूल खोले जाएंगे। अभी तक स्कूल बंद थे और इसके साथ साथ निर्देश ये भी दिए गए हैं कि आपको सहमति पत्र देना होगा अभिभावकों को, तभी आपको स्कूल में एंट्री मिलेगी। अभी तक हमने देखा था कि जो 12वीं तक स्कूल खुले हुए थे, 6वीं से 12वीं तक वहां अभी तक हमने देखा था कि जो 12वीं तक स्कूल खुले हुए थे, 6वीं से 12वीं तक के वहां पर भी अभिभावकों की इजाजत मांगी गई थी कि आपको पत्र लाना होगा और उसके बाद ही आपको स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी जानकारी है कि 50% तक जो स्कूल खोलने का अभी तक 50% के साथ स्कूल चल रहे थे वो 6वीं से 12वीं तक है। तो अब ये निर्णय लिया गया है कि 100% के साथ ही अब 6वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। यानी 50% से 100% तक बढ़ा दिया गया। लेकिन पहली से 5वीं तक की शुरुआती दौर है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 50% के साथ ही स्कूल खोले गए। लेकिन कई तरह के सवाल भी उठ सकते हैं, क्योंकि अभी भी तीसरी लहर की बात की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कई बार चिंता जता चुके हैं कि कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों का और पहली से 5वीं तक बच्चे वो रहते हैं जिनको इतनी समझ नहीं होती जितनी बाकी जैसे 8वीं 9वीं 10वीं या 11वीं के बच्चों को रहती है। तो इसी को लेकर आप सवाल भी उठ सकते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि राहत की खबर भी है और ये बड़ी खबर भी है, क्योंकि पहली से 5वीं तक स्कूल खुलने जा रहे हैं। जी अभितोष। बिल्कुल शबीर, एक चीज और यहां पर समझना चाहेंगे कि 50% क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे पहली से 5वीं तक के। बाकी के 50% स्टूडेंट्स की पढ़ाई क्या ऑनलाइन अभी जारी रहेगी? वो कोविड प्रोटोकॉल का भी क्या पूरी तरीके से सख्ती के साथ पालन किया जाता रहेगा? बिल्कुल 50% पहली से और 5वीं तक के जो क्लासेस है उसमें तो 50% तक की इजाजत दी गई है कि आप 50% 3 दिन लगाएंगे, फिर 3 दिन के बाद फिर 50% बच्चे वाले रिपीट होते जाएंगे। एक दिन छोड़कर सभी बच्चों की क्लासेस लगेगी। हाँ। लेकिन जो आपका सवाल था कि ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी, तो ऑनलाइन क्लासेस पहली से 12वीं तक जिन बच्चों को आना है वो स्कूल आके पढ़ सकते हैं, जिन बच्चों को नहीं आना वो स्कूल नहीं भी आ सकते, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली से 5वीं तक की ही ऑनलाइन क्लासेस रहेगी, 6वीं से 12वीं तक के क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस नहीं रहेगी, सभी की ऑनलाइन क्लासेस रहेगी। अभिभावकों के आपको पत्र रहना होगा, सहमति पत्र चाहिए होगा। बगैर सहमति पत्र के किसी को भी स्कूल में किसी बच्चों को इजाजत नहीं दी जाएगी, ये भी साफ कर दिया गया है। इसके साथ साथ साफ निर्देश दिए गए हैं स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से तमाम स्कूलों को कि आप स्कूल खोलते रहें, लेकिन कहीं पे भी कोविड गाइडलाइन के नियमों की धज्जियां ना उड़े, उल्लंघन ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। अगर कोई भी स्कूल ये पाया जाता है, चाहे वो शासकीय हो या अशासकीय हो, जो भी जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि स्कूल तो खोले जा रहे हैं, लेकिन सख्ती बरती जाना चाहिए, कोविड गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। नहीं तो हमने देखा था कि सेकेंड वेव में स्थिति क्या आई थी और किस बुरे दौर से हम गुजरे थे। और थर्ड वेव की जो बात की जा रही है वो सबसे ज्यादा बच्चों को लेकर चिंता जताई जा रही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए विशेष फोकस रखने की बात की गई है कि आप सख्ती से पालन करें, बच्चों को एक दूसरे से मिलने ना दिया जाए, एक बेंच पे एक ही व्यक्ति को बैठने दिया जाए, सैनिटाइज का बार बार बच्चों को कहा जाए कि वो सैनिटाइज करें, मास्क का इस्तेमाल करें। तो कहीं पे भी लापरवाही बरतने की अगर कोई भी चूक करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि पहली से 5वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं 20 सितंबर से। शबीर, अब
इस खबर के बाद वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चों की बात करें, अगर पहली से 5वीं तक के बच्चों की, उनके जो परिजन हैं, पेरेंट्स हैं, उनके बीच में किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है, क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, अभी तक की बात की जाए तो अभिभावक कहीं ना कहीं जो फैसले लिए जा रहे हैं स्कूल की तरफ से, उसको लेकर निराश ही है, क्योंकि बच्चों अभिभावकों का कई बार हमने बात करने की कोशिश करी है, तो अभिभावकों का यही कहना रहता है कि अभी तक 2 साल के करीब हो गए स्कूल नहीं खुले और उसकी वजह कोरोना थी, और अब तीसरी लहर की बात की जा रही है और सबसे ज्यादा बच्चों को चिंता जताई जा रही है, तो उस वक्त स्कूल क्यों खोले जा रहे हैं? इसके अंदर एक पक्ष और सामने आता है जिसको लेकर जो स्कूल एसोसिएशन है, जो अभिभावक एसोसिएशन है, वो भी सवाल उठाते रहा है कि जो सरकार की तरफ से ये फैसले लिए जा रहे हैं स्कूल खोलने के लिए, ये कहीं ना कहीं जो स्कूल एसोसिएशन है जो दबाव बना रहा था सरकार के ऊपर लगातार कि आप जल्द से जल्द स्कूल खोल दी जाए। दूसरे प्रदेशों का हवाला दिया जा रहा था कि दूसरे प्रदेशों में स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में स्कूल नहीं खोले जा रहे, तो दबाव में भी इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि स्कूलों को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि फीस भरने के साफ निर्देश, फीस भरने को लेकर साफ मना कर दिया गया था। सिर्फ ये कहा गया था ट्यूशन फीस दी जाए तो कहीं स्कूलों को नुकसान हो रहा था। स्कूल संचालकों का ये कहना था कि हमें हर महीने का खर्चा उठाना पड़ा, चाहे बिजली का हो या किराया हो या बस सुविधा हो, हमारी EMI भी जाती है, तो इन सभी चीजों को लेकर वो अपना पक्ष रख रहे थे। स्कूलों को जो अभिभावक थे उनका ये कहना रहता है हमेशा कि ऐसे वक्त पे क्यों स्कूल खोले जा रहे हैं जब तीसरी लहर की बात की जा रही है। और हमने देखा है कि चाहे फर्स्ट वेव की बात करें या सेकंड वेव की बात करें, वो साल के आखिरी के वक्त आती, नवंबर दिसंबर के वक्त, जनवरी फरवरी को, और वही वक्त वापस आ रहा है। तो ऐसे वक्त पे स्कूल खोलने को लेकर, फैसले को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे, सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवालों का जवाब भी 20 सितंबर से सरकार स्कूल की खुलने जा ओर से रहे हैं जल्दी और दिया जाएगा। पहली से लेकर 12वीं तक शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं इसको लेकर सीएम शिवराज का भी बयान सामने आया। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर लिखा कि स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक की प्राथमिक स्तर की कक्षाएं कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ प्रारंभ की जाएंगी। कक्षा 11 के विद्यार्थियों को भी छात्रावास की सुविधा इस शर्त के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी कि छात्रावास में उसकी कुल क्षमता के 50% से ज्यादा विद्यार्थी उपस्थित नहीं होने चाहिए। तो प्रदेश में संचालित समस्त आवासीय विद्यालय में 8वीं से लेकर 12वीं तक के 100% विद्यार्थियों के लिए ये यहां पर संचालित किए जाएंगे, लेकिन छात्रावास में कुल क्षमता के 50% से ज्यादा विद्यार्थी उपस्थित नहीं होने चाहिए। तो एमपी में 20 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे, छोटे बच्चों के भी। तो प्रदेश में संचालित समस्त आवासीय विद्यालय कक्षा 8वीं, 10वीं से 12वीं तक के लिए 100% विद्यार्थियों के लिए संचालित किए जाएंगे। तो ये ट्वीट किया गया सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से।